आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। विद्यालय के अभिभावकों ने क्षेत्रीय विधायक से लगाई गुहार। कैमूर उत्तर माध्यमिक विद्यालय कैमूर में चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ला एवं प्राचार्य PP नेमा द्वारा सभी अभिभावकों की फीस संबंधित विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई। संबंधित विषय में सभी अभिभावकों ने RPKP इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जैसे ही अपनी पीड़ा को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा, तभी संस्था के संचालक शैलेंद्र शुक्ला के द्वारा पुनः 5 दिन बाद अभिभावक प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने 10 माह के शिक्षण शुल्क में मात्र 25% छूट देने का निर्णय अभिभावकों को सुनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा छूट चाहिए तो मध्य प्रदेश शासन में जाओ, सरकार के पास जाओ, मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। जिस अभिभावक को विद्यालय में पढ़ाना है तो पढ़ाइए अथवा TC निकलवा लो, जैसे कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने सभी अभिभावकों को TC निकलवाने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों ने अपनी पीड़ा मध्य प्रदेश शासन, पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक के समक्ष रखी। श्री पाठक जी ने जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में इस प्रकरण को रखते हुए निराकरण करने के लिए कहा। रिपोर्ट गुलशन चक्रवर्ती, RPKP इंडिया न्यूज़ कैमूर। विद्यालय की जो भी फीस है नहीं देते हैं तो आपका बच्चा अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होगा। ये सरकारी आदेश है, सब हैं अपने पास, आप सब देख सकेंगे इन सबको। हाईकोर्ट का भी जो ऑर्डर पास हुआ है, वकील साहब आप पूछ रहे थे, उसमें संतुष्ट हैं, तब तो ठीक है। फिर भी आपने हमको एक आवेदन दिया था, प्रतिवेदन दिया था कि हमारी गार्जियन अब आपको फैसला ले नहीं सकते। मैंने उनसे कहा फीस के संबंध में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है और गैर अनुदान प्राप्त है। हमको कहीं से सहायता नहीं मिलती, न सरकार से सहायता मिलती, ना कोई हमको ऐसी संस्थाएं हैं जो हमको सहायता देती। केवल अगर हम स्कूल चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हों या बुरा चला रहे हों, उसके निर्णायक आप। कम फीस में चला रहे हैं, ज़्यादा फीस में चला रहे हैं, उसके भी निर्णायक आप। तो हमारी मजबूरी है कि हम उस आदेश का पालन करते हुए अपने विद्यालय को आगे चलाएं, अन्यथा स्थितियाँ जो हैं विद्यालय चलाने की नहीं रहेंगी। तो जो आपने आवेदन किया था उस पर मैंने अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी और उनसे मैंने कहा था जल्दी आप समय दें, क्योंकि इस पर हम निर्णय तत्काल चाहते हैं, क्योंकि अभिभावकों का भी अपना पक्ष है, आपका भी अपना पक्ष है। तो आप जल्दी बैठ के इस संबंध में फैसला लें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आपके और हमारे बीच में रहे, विद्यालय के संचालन में कोई रुकावट ना आए, ये आशय था मेरा। इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था यथा समय जल्दी समय दें आप। तो आपका प्रतिवेदन मिला था, आज मैंने समय ले लिया। अध्यक्ष महोदय आपके बीच में है, आपको अपनी बात और उनकी बात जो भी करनी है अपने आप कर सकते हैं। मुझे आगे करूँगा कि सर आप अपने बच्चों को आपका कोई और कोई अपनी बात। संस्था को साल भर संचालित करने के लिए बहुत सारे खर्चे लगते हैं। शासन मान्यता के खर्चे लेती है, फर्नीचर टूटता फूटता है, बिजली की फिटिंग गड़बड़ होती है, मान्यता में बहुत सारी चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, किताबें बदल जाती हैं, लाइब्रेरी की अनेक खर्चे हैं। मान्यता के शुल्क जो है, इसी जब मैं शुरू में आया था तो कॉलेज के 4000 रुपये मान्यता के लगते थे, अब 1 लाख से ऊपर लगता है। कॉलेज नहीं लगा तो वो 1 लाख बंद नहीं हो गए। मान्यता के निरीक्षण में आपकी ये कमी है, विकलांग बच्चों का रैंप नहीं बचा है, यूरिनल साफ नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन वो समस्याएं प्रबंधन की है। प्रबंधन उनको आपके बच्चों से जो शुल्क मिलता है आप देते हो, बच्चों का नाम है, देते आपकी उस वजह से विद्यालय 62-63 वर्षों से चलता आ रहा, 57 से चल रहा है और उत्तरोत्तर उसने प्रगति की है। विद्याध्ययन के अलावा इस संस्था में कोई हम ऐसा काम नहीं करते जिससे आपके बच्चों को या आपको कहीं कठिनाई होती है। नियम, कोई भी संस्था चलती है सरकार के बनाए नियम कायदों के मुताबिक चलती है। सरकार ने कोरोना में कहा स्कूल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दिया। हम कुछ दिन चलाना चाहते थे मगर सरकार ने कहा नहीं चला सकते। हमको लगा कि बच्चे थोड़े दिन का है, ये कोरोना निकल जाएगा, मगर नहीं निकल सका, कोरोना बढ़ता गया। तो मजबूरी थी कि भाई ये हुआ। अब फीस जब बच्चे नहीं आए तो स्वाभाविक तौर पे गार्जियन ने फीस भी नहीं दी।
फीस के संबंध में जब चर्चा आई तो ये हमने अपनी ओर से सब गार्जियंस के लिए ये अपील निकाली कि भाई गार्जियंस कोर्ट गए हैं और कोर्ट जो निर्णय देगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो कोर्ट ने ये कहा कि विद्यालय जो जैसे बहुत सारे विद्यालय बस की फीस लेते हैं, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज की फीस लेते हैं, कंप्यूटर की फीस लेते हैं, हम भी कंप्यूटर की लेते थे। तो जब शासन ने ये निर्णय दिया केवल फीस लेंगे, बाकी कोई शुल्क नहीं लेंगे, तो कंप्यूटर की रोक दी। केवल फीस का देनदारी रिकॉर्ड के मुताबिक जिसका नाम लिखा हुआ उसको है। शासन ने एक और बोलता हुआ आदेश ये किया कि भाई किसी को बाध्य नहीं करेंगे फीस देने को, तो कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहा है, लेकिन जो विद्यालय में फीस न जमा करे उसको अगली कक्षा में प्रमोट न किया जाए। मतलब अगर कोई नहीं देना चाहता अपने बच्चे को कि पढ़ाई हुई नहीं है, पढ़ने में कमजोर रहेगा, उसी कक्षा में रखना चाहता है, तो विद्यालय को कोई तकलीफ नहीं है, ना दे। लेकिन जब सत्र प्रारंभ हो, उच्च न्यायालय के आदेश जो पालक अपने बच्चों को शिक्षण शुल्क अभी भी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अगली कक्षा में किसी से प्रमोट नहीं किया जाए, इससे हम सहमत नहीं होंगे। केवल हम उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया और हमारे शिक्षण संस्थान ने आदेश दिया, हम आपके फीस का जैसा बाध्यता डाल रहे हैं। देखो यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी की तो 10,000 से ऊपर पेमेंट नहीं है, उसमें इंसान घर चलाए। अभी कोरोना काल में कितने समय बैठे थे आप? हमारे तो आज 8 बताइए, 8-9 महीने से बता रही हैं। मतलब लोग कमरा किराया भी दे रहे हैं, कैसे होगा हमारा? देखिए, यहाँ दूर दराज से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर से लोग किराए में आकर के इस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए किराए से रह रहा है। तो मकान मालिक ने किराए में छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा? कुछ नहीं छोड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो फीस लेते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। अब वो बोलते हैं अपनी टीसी निकलवा ले जाओ, आगे हम कहाँ जाएंगे? इसकी टीसी लेके कहाँ एडमिशन करवाएंगे? गरीब लोग टीसी के लिए तो बाध्य कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप? इसमें हम नहीं कर सकते। 15-16 हज़ार की पेमेंट बनाए, उतने तो हमारे घर में पेमेंट नहीं है, हम कहाँ से देंगे? फिर इसके अलावा हमको कमरा किराया देना है, लेना खाना भी है। जिसके दो हैं तो 20-20 हज़ार देंगे कहाँ से? हम सहमत है भाई, अगर ऐसे करेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। और रह गई बात तो कहते टीसी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है हमारे में नहीं हुई है। हमको तो जहाँ तक मैम रिजल्ट नहीं बताई तुम्हारे बच्चे पास हो गए हैं, अभी आज तक कुछ नहीं बताए, आज भी नहीं बता रहे। आज बता रहे बच्चों को मोबाइल लिए लोग कर्जे में हो गए, तो बाहर कैसे आएगा? यूनिवर्सिटी मेरे 2 बच्चे कैमूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा गलत व्यवहार किया गया। आज भाई क्या सारे बच्चों के पेरेंट इकट्ठा है, उनके द्वारा कहा गया कि रात को नहीं पढ़ा तो आप बच्चों को टीसी ले सकते हैं या ले जाइए। तो ये तो गलत व्यवहार है। आप बच्चों को डायरेक्ट टाइम टेबल डाल दिया, बच्चों को ये नहीं मालूम कि हमारे सिलेबस में है क्या, उन्होंने बुकें नहीं ली, वो किस प्रकार एग्जाम करें? केवल ये फीस लेने का एक जरिया है। 10 महीने की फीस देखिए। ज़्यादातर इसमें जो पेरेंट्स हैं बेचारे मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको डेली का खाना डेली का कमाना रहता है, वो फीस इतने इकट्ठा कहाँ दे सकते हैं? इस पर प्रशासन को और मैनेजमेंट को विचार करना चाहिए कि लोग अपना जीवन यापन कैसे से, या फिर अपने बच्चों के साथ तो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। क्या मैनेजमेंट ये चाहता है? विद्यालय में वो कह रहे हैं कटनी की फीस कंपेयर कर लीजिए, डीएवी की फीस में कंपेयर कर लीजिए, जबलपुर की फीस कर लीजिए कंपेयर। हम क्यों करें? हम कैमूर निवासी, हमारी तीसरी पीढ़ी आपसे पढ़ रही है, हमारे माता पिता का अध्ययन आपके यहाँ स्कूल में हुआ, हम लोगों ने अध्ययन आपके विद्यालय में किया। आज हमारी औलादें अगर यहाँ पढ़ रही है तो क्या इतना सहयोग मैनेजमेंट नहीं कर सकता कि 10 महीने की फीस में 3 महीने की फीस ले ले, बाकी एक डेडिकेशन दिखाए? कोरोना काल में एक छोटे छोटे व्यापारी ने, एक गरीब मजदूर वर्ग ने भी घर बैठ के शासन प्रशासन की सभी गाइडलाइनों का नियमपूर्वक पालन किया है। जिसको रोज कमाना रोज खाना था वो भी बेचारा घर में बैठा है। घर में बैठा था कि नहीं बैठा? आप में कितने लोग श्रमिक वाले हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले? सभी लोग श्रमिक हैं। लगभग इस संस्थान में अगर एफोर्डेबल होता आदमी तो डीएवी मेंटेन नहीं करता, जैसा आप उदाहरण दे रहे हैं। कटनी स्कूल मेंटेन नहीं करता, जैसा आप बता रहे हैं, एज ए कम्पेयर टू फीस। ठीक है, एक श्रमिक वर्ग इस फीस को अफोर्ड कर सकता था, करता भी रहा है और आने वाले समय में करेगा। लेकिन जो विकट परिस्थिति गुजरी है, एक हम सभी का आशय उम्मीद आपसे है, कुछ हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों से हमारा सभी की ओर से निवेदन है, इसको गंभीरतापूर्वक लें। आप लोग
इस विषय को लेकर हम लोग माननीय क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी के पास जाएंगे। उनने इससे पहले भी हमारी समस्याओं का निराकरण किया है और इसका भी निराकरण। चलिए ठीक है बात को उनके सामने रखेंगे, बात का निराकरण किया जाएगा। जी जी थैंक यू। जी आपका बालक कहाँ यहीं पढ़ता है? हमारा बालक यहीं पढ़ता है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मनोज कुमार निगम। अच्छा, कौन सी क्लास में आपका बालक? 5th क्लास में। और फीस के संदर्भ में क्या विषय लेकर के आप यहाँ आए हैं? फीस के संदर्भ में ये विषय लेके आए थे अपन कि सबसे अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए थे कि कम से कम आप भाई अधिक नहीं तो कम से कम हमने 3 महीने की मांग रखी थी कि सर कम से कम आपने ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी प्रकार की पढ़ाई हुई नहीं, तो 3 महीने का हम देने के लिए बाध्य हैं। किसी भी तरीके से अपने खर्चों में कटौती करके 3 महीने तक ही हम दे पा सकते हैं जी। इसके अलावा हम बिल्कुल असमर्थ हैं। अब इस पीड़ा को लेके कहाँ जाएंगे आप? इस पीड़ा को लेके हम माननीय श्री अपने क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी के पास जाएंगे और उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमेशा उनका एक क्षेत्रीय के प्रति एक हमेशा सहयोग का एक भावना थी और उनने हमेशा सहयोग प्रदान किया है। तो उनसे अपेक्षा यही है कि वो इस विद्यालय के जो अवैध वसूली के संदर्भ में उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे और संभवतः वो हमारी पीड़ा को सुनेंगे गहराई से। आप सभी अभिभावक जो चेयरमैन के पास गए थे उन्होंने क्या रखा अपना पक्ष? उन्होंने बिल्कुल जिद में ये बोला कि हम इससे 25% आपको छूट दे रहे हैं, इसके अलावा हम एक नए पैसे नहीं देंगे, आपको पढ़ाना हो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना हो अपने बच्चों की फीस लेके सरकारी। यह एक तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है वो अर्धशासकीय है जी, और अर्धशासकीय होते हुए भी ये अपनी निजी संस्थाओं का संचालन इस विद्यालय की बिल्डिंग पे कर रहे हैं अवैध रूप में। क्या यह उचित है, इसकी जानकारी हमें चाहिए, उपलब्ध कराई जाए। जी जी। अभिभावक एकता संघ जिंदाबाद, अभिभावक एकता संघ जिंदाबाद, अभिभावक एकता संघ जिंदाबाद। बच्चे को पढ़ाई 12वीं तक 10वीं तक। चलिए बात खत्म करें। आप में से जितने की बच्चे जिन के बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जितने लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी रेखा की कार्ड है, ऐसे टोटल स्ट्रेंथ का 25% है। अगर इनके यहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 25 बच्चों को फ्री है, वो तो फ्री हो ही जाएंगे। और बाकी जो ऑनलाइन नहीं है उसके लिए आपका भी नियम पता कर लेता हूँ जिला शिक्षा अधिकारी से कि शासन के निर्देश क्या है, क्योंकि ऑनलाइन वालों से तो फीस लेनी है। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं है तो उनके साथ लॉकडाउन पीरियड में फीस लेना नहीं करना क्या देना चाहिए, मैं अभी पूछ के बता दूँ। ये भी इनके साथ चल रहा है। इनने मना किया था रसीदें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, अभी तक ये काटते रहे मासिक शुल्क के नाम पे 730 730। अब हाई कोर्ट का विवरण डिटेल आई है कि केवल ट्यूशन फीस लेनी, अब इनने ट्यूशन फीस के नाम पे वही रकम डाइवर्ट कर दी। मैंने डिटेल नहीं दे पा रहे मासिक शुल्क क्यों लेते, तो ट्यूशन फीस में हमारे अंतर्गत आ क्या रहा है।